सोमनी को शरीर मिला था, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाई, अपनी काया के मद में चूर रही, सुंदरता में चूर रही, अपने दिखावे में चूर रही, उस शरीर को संवारती रही। वो शरीर ऐसा खराब हुआ कि कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र से दिखना बंद। गई महाबलेश्वर मंदिर में, गई महाबल के दरवाजे पर गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई। और सुबह से लेकर शाम हो गई, पर भिक्षा के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ ना। शिवरात्रि का दिन था, भगवान देवादिदेव महादेव का दिन, शिवरात्रि का दिन। खड़ी, अब शरीर में इतना गंध आ रहा है, शरीर में इतनी बदबू आ रही है, शरीर में इतनी दुर्गंध आ रही है कि पास में जाए तो जाए कौन, पास में पहुंचे कौन। इतना गंध शरीर में से आएगा तो कौन जाएगा, कोई ना गया। किसी एक को दया आ गई, वो गया उसके पास, उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, केवल एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। कोई जाते जाते उस सोमनी के हाथ में बेलपत्र पकड़ा गया, बेलपत्र सोमनी के हाथ में। पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान करा होता है, 1000 गौ माता का दान किया होता है, बेलपत्री का वृक्ष उसके घर में लगा हुआ होता है। अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है। और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, एक बेलपत्र का वृक्ष। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल